आप जुड़े रहेंगे संदीप फिलहाल मेरे साथ। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर है, 2000 रुपए का नोट आज भर का मेहमान रह गया है। बस बाजार में खपाने का आज आखिरी दिन, और ऐसे में अगर आपके पास 2000 का नोट हो तो आप आज बैंक में जमा करवा सकते हो, क्योंकि आखिरी दिन है और आज मियाद खत्म हो रही है। 19 मई को इसको वापस लेने का ऐलान हुआ था। उसके बाद लोगों के जहन में एक डर था, लेकिन इस बार इस तरह की कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिली है। 30 सितंबर से यानी कि आज से जो मियाद है, जो इसकी समय सीमा दी गई थी, एक डेडलाइन दी गई थी, वो खत्म हो चुकी है और आज आखिरी मौका है। अगर आपके पास ये पिंक नोट यानी कि 2000 रुपए का नोट है तो वो आज आप बदलवा सकते हैं। बाजार में इसे खपाने का आज आखिरी दिन बचा है। एक दिन बैंक में जमा करने और बदलवाने का आज आखिरी दिन है। तो अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो आज बदल लीजिए कल, क्योंकि ये नोट कल से पूरी तरह से चलन में आना बंद हो जाएगा। कहा जा सकता है कि कूड़े में तब्दील हो जाएगा। अब नहीं दिखेंगे बाजार में एक गुलाबी नोट। 2000 नोट बदलने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी और आज उस डेडलाइन की जो मियाद है वो पूरी हो रही है। अगर आपके पास भी 2000 रुपए का नोट है तो ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। आप तत्काल अपने नोट को बदलवा लीजिए। बैंकों में किसी भी तरह की अफरा तफरी की कोई स्थिति नहीं है। आराम से आपके नोटों की तब्दीली हो सकती है। अगर आज आप नहीं बदल पाए नोट तो कल ये नोट, जिसे गुलाबी नोट कहा जाता है, ये रद्दी हो जाएगा। और अलग अलग शहरों से इस खबर पर मेरे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। रायबरेली से मेरे साथ रोहित जुड़ चुके हैं, अयोध्या से रुपेश है मेरे साथ, और शहरों से भी लोग जुड़ेंगे। और संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि लखनऊ से। शुरुआत संदीप आपसे ही कर लेते हैं। आज तो जो डेडलाइन है, जो मियाद दी गई थी, वो खत्म हो रही है, तो आज क्या स्थिति रह सकती है संदीप? देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से जब मई के महीने में मुझे लगता है कि ये सूचना दी गई थी कि 2000 के नोट जो हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन इसको लेकर देखिए जो एक अवधि सीमा दी गई वो लगभग 4 से 5 महीने की दी गई, जिसमें आज जो है 30 सितंबर वो अंतिम दिन है। और देखिए अक्सर जब ये नोटों को कह सकते हैं जारी किया गया था तो कई तरीके के मीम्स भी बनाए गए थे कि महिलाओं को जो है वो गुलाबी कलर पसंद होता है, इसलिए आरबीआई ने इस बार गुलाबी कलर के नोट निकाल दिए। और जब इस नोट को देखिए देखा जाता था तो इस पर भी एक व्यंग हुआ कि ये चूरन जैसे नोट लगते हैं, यानी अगर आज कोई नोट को नहीं बदलवा पाता है तो कल ये वाकई में उसके लिए चूरन वाले नोट साबित हो जाएंगे, क्योंकि कल से देखिए ना ही इनको कोई व्यापारी लेगा, ना ही इनको बैंक वापस करेगी। हाल फिलहाल देखिए बैंकों की स्थिति की बात करें तो बैंकों की स्थिति में देखिए पूर्ण रूप से नॉर्मल एक सामान्य जो है वो दिनचर्या है बैंक कर्मियों की। और उनका कहना यह है कि भारी मात्रा में हमारे पास नोट बदलने के लिए नहीं है और इसके चलते देखिए किसी को भी परेशानी नहीं हुई। शुरुआत में ही देखिए कह दिया गया था कि 10,000 के नोट आप एक दिन में बदल सकते हैं। ये सीमा जो है बाद में धीरे धीरे बढ़ा भी गई थी, लेकिन देखिए जो एक 30 सितंबर की डेडलाइन दी गई थी उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ, यानी सरकार ने इस तिथि को आगे नहीं बढ़ाया। जो उन्होंने डेडलाइन दी थी उसी में ही सभी लोगों को नोट बदलवाने के लिए कहा गया था। और आज ये कहा जा सकता है कि 2000 के नोट की देखिए यानी संदीप किसी भी तरह की अफरा तफरी ना तो लोगों में है, ना ही बैंकों में ऐसी कोई लाइनें लगी है जिससे लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना करना पड़े। रुपेश मेरे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। रुपेश, आपके पास क्या जानकारी है? आपने लोगों से बातचीत की होगी, लोगों में कितनी जागरूकता है इसको लेकर? देखिए, जैसे बात की जाए आरबीआई ने जिस तरह से डेडलाइन जो दी थी 29 और 30 दिया था सितंबर को, आज जो है आखिरी डेट है, उसको लेकर के पूरे अयोध्या में जिस तरह से जो बैंक हैं, बैंकों में जितने जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपने ग्राहकों से अपील किया था कि 30 तक जो है 2000 के नोट आप बैंक में जमा कर दें, वरना ये रद्दी हो जाएंगे। तो जिस तरह से यहाँ के बैंकों के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, लोगों से अपील करते नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई थी उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है और बैंकों में भीड़ नहीं देखी गई, क्योंकि जिस तरह से बीच में जो समय दिया गया था, लंबा समय था, उस समय में ग्राहकों ने अपने जो नोट घर पर इकट्ठा किए थे, जो बचा के रखे थे, उसको उन्होंने जमा कर दिए और जो नोट बचे हुए हैं वो आज भी जमा किए जाएंगे। तो जिस तरह से देखा जाए बैंकों के बाहर जो है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं, भीड़ ना बढ़ सके इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो बैंक के मैनेजर हैं, जो अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से ग्राहकों को समझाने में जुटे हुए हैं।
ठीक है, और मेरे साथ रोहित भी रायबरेली से जुड़े हुए हैं, सीधा रुक करेंगे रोहित का। रोहित, आज तो आखिरी दिन है और आज का दिन भी रायबरेली में किस तरह का है? क्या लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है? रायबरेली में क्या जानकारी है? बिल्कुल स्वाति, मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से पहले जब नोटबंदी जब हुई थी तो देखा जा रहा था कि लंबी लंबी कतारों में लोग घंटों जो है लाइन लगा के जो अपनी नोट की बदली करा करते थे। लेकिन जब 2000 की नोट की बंदी की जो सवाल आया, उसके बाद जो आदेश जारी किया गया कि 30 सितंबर जो डेडलाइन जारी कर दी गई थी कि 30 सितंबर यानी आज के दिन आखिरी है नोटबंदी का समय सीमा जो मई में जारी किया गया था। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो टाइम पीरियड लोगों को मिला, उस टाइम पीरियड के दौरान जो है लोग फुटकर में आके अपने नोटों की तब्दीली करते रहे। बैंकों में कोई लाइन लंबी लंबी कतारें नहीं देखने को मिली, क्योंकि जिस दिन से आदेश आया था मई में, तभी से बैंक के मैनेजर व अन्य स्टाफों द्वारा जो बकायदा बैंक में जो नोटिस हस्ताक्षर कर दी गई थी, जिस भी ग्राहक के पास जो है 2000 के नोट है वो लाके तत्काल उसको बैंक में जमा कर दे, उसको बदलाव में उससे अन्य जो रुपए उसको दे दिए जाएंगे। क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइन आई थी उसके बाद जो है लगातार देखा जा रहा था कि लोगों में हुआ पहुंच की जो स्थिति थी, लेकिन इस बार समय सीमा जो है ज्यादा दे दी गई थी, जिस कारण से जो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है, ना ही कोई बैंकों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। आसानी से लोगों ने अपने नोट एक्सचेंज कर लिए। और आपको बता दें कि अधिकांश लोग यानी कह सकते हैं कि 90 से 95% लोगों ने अपने 2000 के नोट बदल भी लिए हैं। जो कुछ परसेंट के लोग हैं वो आज अपने नोट बदलेंगे। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो बैंकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैंक जो स्टाफ है वो भी पूर्णतः आज सबको बुलाया गया था कि आज, क्योंकि आज डेडलाइन का आखिरी दिन है, आज 2000 के नोट जो लोग बदलेंगे। अगर आज नहीं बदल पाते हैं तो कल से वो जो 2000 के नोट है वो रद्दी में साबित होंगे, यानी वो 2000 के नोट जो है फिर रद्दी हो जाएंगे, किसी प्रकार के उसका कोई चलन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है लोग भी पहले से ही जागरूक दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर जागरूकता दिखाई दे रही है। जिसके पास नोट थे वो सब बदल चुके हैं। कुछ ही परसेंट के अगर बात किया तो कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बदलाव अपने नोट नहीं बदले, वो आज उनके पास डेडलाइन का आखिरी दिन है, वो आज बदल सकते हैं। तो बैंकों में कोई अफरा तफरी नहीं देखने को मिल रही, ना ही बैंकों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो आसानी से लोगों की नोटें बदली जा रही हैं और आराम से लोग अपने नोटों का जो है बदलाव कर रहे हैं। किसी भी तरह की असुविधा का लोगों को सामना नहीं करना पड़ रहा है। और मेरे साथ नरेंद्र भी जुड़ चुके हैं मेरठ से। नरेंद्र, मेरठ क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज आखिरी दिन है और ऐसे में जो डेडलाइन थी आज मियाद पूरा हो रहा है, वहां पे क्या स्थिति? आपने भी लोगों से बात की होगी, लोगों का क्या मानना है नरेंद्र? देखिए, 2000 का नोट वैसे ही लोगों की जेब में बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि जब से डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ है उसके बाद लोगों ने पैसे को जेब में रखना बंद कर दिया है। वॉलेट से जो सारा लेन देन है वो लोग करते हैं। आपको बताएं कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को, उसके बाद ये नोट 2000 का इंट्रोड्यूस कराया गया था। तब से लेकर अब तक जो इसका जो चलन है वो धीरे धीरे रुक सा गया, जिसको देखते हुए सरकार ने ये घोषणा की 16 मई 2023 को कि इसका चलन अब बंद कर दिया जाए। ये आशंका है कि कहीं ना कहीं लोगों ने उसको रोका हुआ था और उससे जो काला धन है उसकी बढ़ोतरी हो रही थी, तो इसलिए अब इस नोट को बंद कर दिया गया। आज आखिरी दिन है, जिसको भी बदलवाना है ये नोट वो बदलवा सकता है। लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे टेन्योर में मई से लेकर अभी तक कहीं भी बैंकों के बाहर नोट बदलने को लेकर, नोट को जमा करने को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं रही, ना ही कोई उहापोह की जैसी स्थिति रही जैसी डिमोनेटाइजेशन के वक्त में हुई थी। तो ये माना जा रहा है कि जो लोग हैं जिनके पास 2000 का नोट है वो ऐसे बहुत कम लोग हैं और इसीलिए बड़ी आसानी से जो नोट था वो बदली हो गया। ऐसा नहीं कि वो केवल लोगों ने बैंकों में ही जाके बदली किया हो, जिन लोग को परचेजिंग करनी थी तो वो अपने दुकानदार को भी वो नोट दे आए, वहाँ भी किसी तरह की कोई दिक्कत उस दुकानदार को उस नोट को लेने में नहीं हुई। तो अब ये माना जाना चाहिए कि आज आखिरी दिन है और आज के बाद 2000 का जो नोट है वो केवल इतिहास में रह जाएगा। और अब जो राजकीय मुद्रा है भारत में उसका सबसे बड़ा जो नंबर है वो केवल 500 के नोट का है। तो आज आखिरी दिन है और जो लोग जिनके पास ये 2000 का नोट है, ये कह सकते हैं कि जो ऑनर हैं 2000 के नोट को वो बदलवा सकते हैं। जी बिल्कुल, और तमाम सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं संदीप खेर का। संदीप, जिस तरीके से तमाम बातें सामने आई थी, लोगों को कहा गया था कि 2016 है उसकी तस्वीर भी आ सकती है, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ और उस तरह की किसी भी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। कहा जा रहा था कि इससे अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बहुत एक बदलाव देखने को मिलेगा, साथ ही साथ मौद्रिक नीति में भी तमाम मुश्किलें आ सकती हैं।
देखिए स्वाति, 2000 के नोटों के बंद करने का जो पीछे का एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि एक जो भी राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा थी, जो भी इकोनॉमिस्ट हैं उनका एक गणित है कि इसको लेकर देखिए ब्लैक मनी की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही थी। क्योंकि देखिए 2000, इसके पहले कभी भी 2000 का नोट नहीं आया था मार्केट में, 1000 का नोट आया था। और 2000 जो है वो अगर हम 10 नोट ले लेते हैं तो आप समझ रही हैं कि वो 20,000 में तब्दील हो जाते हैं। और अगर 500 के नोट लेते हैं तो आप समझते हैं कि एक मोटी गड्डी होती है। यानी जो भी ब्लैक मनी करने वाले थे उन्होंने भारी संख्या में, जैसा बताया गया है कि उन्होंने 2000 के नोटों को अपने घर में रख लिया था। और देखिए एटीएम की बात करी जाए, किसी की भी बात करी जाए, कहीं पर 2000 के नोट मार्केट में दिख नहीं रहे थे। जिसके बाद आरबीआई ने इसको लेकर एक सर्वे कराया था कि आखिर मार्केट से नोट कहाँ गायब हो गया। तो ऐसा पता लगा कि देखिए कि जो नोट है वो तमाम जो कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो अपना बिजनेस करने वाले लोग हैं उन्होंने ब्लैक मनी के रूप में अपने घर में रख लिया। तो उन नोटों को देखिए बाहर निकलवाने के लिए आरबीआई ने एक ये बड़ा फैसला लिया। क्योंकि देखिए नोट जब चलन में रहता है तभी उसका यूज होता है, और अगर उसको घर में रख लिया जाएगा तो उसका किसी भी तरीके से यूज नहीं होगा। तो एक कह सकते हैं कि एक मुद्रा को घर पे इस तरीके से ब्लैक मनी के रूप में रखना भी देखिए क्राइम माना जाता है। तो एक बड़ा फैसला लिया है। ये कहा जा सकता है कि ब्लैक मनी पर कड़ा प्रहार करने के लिए इकोनॉमी में देखिए जब नोट बाहर होएगा ही नहीं तो इकोनॉमी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। जैसा आपने कहा कि इसको लेकर अर्थव्यवस्था को भी लेकर बात करी गई थी कि जब ये नोट बंद होंगे तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। यानी नोट देखिए चलन में आने चाहिए। हमारे पास पैसा है, उसको हमने घर के लॉकर में रख दिया तो इकोनॉमी जो है वो जाहिर सी बात है कि गिरती हुई चली जाएगी। और यही हुआ था कि तमाम लोगों ने 2000 के नोट भारी संख्या में अपने घर पे रखे थे। जिसके बाद आरबीआई को ये फैसला लेना पड़ा कि सभी जो, क्योंकि देखिए इस बार आपने स्वाति ना बैंक में लाइन लगी देखी, संदीप मेरे साथ किसी महिला ने रोते हुए कोई नरेंद्र भी जुड़े हुए, एक बार रुक कर लेते हैं नरेंद्र, इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है कि 5 बजे तक नॉर्मल जो बैंकों के बंद होने की सीमा होती है वो होती है। तो क्या ऐसी भी कोई जानकारी है आपके पास कि 5 बजे के बाद क्या अतिरिक्त बैंकों को खोला जाएगा, क्योंकि वहां पर जो लाइनें लगी होंगी उनके लिए बैंकों को ज्यादा देर तक खोलने की कोई ऐसी मियाद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई भी जो डेडलाइन है वो नहीं बढ़ाई गई है। और जो सामान्य तरीके से जिस तरीके से बैंक खुलते हैं उसी तरीके से खुलेंगे। आपको बताएं कि आज शनिवार का दिन है तो इसलिए, और महीने का आखिरी भी दिन है तो इसलिए जो बैंक का जो कामकाज होता है वो देर रात तक आज के दिन चलता है। तो ये माना जा रहा है कि जिन लोगों को बैंक में पैसा ये जमा कराना है, 2000 के नोट जमा कराने, वो 2-3 बजे तक अमूमन दे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने ये नोटबंदी के दौरान इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद 18-19 के दौरान इसकी जो प्रिंटिंग थी वो बंद कर दी गई, इसीलिए ये चलन से गायब हो गया था। अब बहुत ज़्यादा लोगों के पास, जो बहुत अमीर लोग हैं उन्हीं के पास इसकी बहुतायत थी, और जो मध्यम वर्ग के या जो गरीब लोग हैं उनके पास इक्का दुक्का नोट थे, वो सब उन्होंने बदलवा लिए हैं। किसी तरह की कोई हौच पौच जैसी स्थिति किसी भी बैंक में नहीं है। सुरक्षा के इंतजाम और जो नोट बदलने के लिए जो काउंटर है उसका इंतजाम हर एक बैंक में रखा गया है। तो आज आखिरी दिन है और इसमें किसी भी तरह की कोई रियायत सरकार ने नहीं दी है कि ये 5 बजे फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है अभी आप लोगों के पास कि ऐसी कोई डेडलाइन हो जिसमें बढ़ाई जा सकती है समय सीमा। ऐसा कोई भी अभी तक सर्कुलेशन सामने नहीं आया, कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से ना तो आरबीआई की तरफ से सामने आया। रुपेश मेरे साथ जुड़े हुए अयोध्या से। रुपेश, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह बात की जाए कि डेडलाइन के बाद जो डेडलाइन थी आज उसका दिन पूरा हो रहा है, लेकिन जिस तरह से जो बैंक के मैनेजर हैं, जो शाखा प्रबंधक हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आज शनिवार का दिन भी है तो जो दिन है, जो समय सीमा उनकी है वो पूरा उसी तरह रहेगी। लेकिन अगर देखा जाएगा जैसे नोट ज्यादा किसी के पास होते हैं तो उसमें यह है कि जो कार्य खत्म हो जाएगा उसके बाद उनके नोटों को लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह बात की जाए कि जो लोगों के पास अलग से नोट हैं, वो मतलब कि समय, जिस तरह बैंक का समय है, अगर समय में नहीं पहुंच पाते हैं तो यहाँ के मैनेजर का कहना है, जिस तरह बैंकों में मैनेजर जो है उनका कहना है कि उनके नोट भी वापस कर लिए जाएंगे, क्योंकि आज का दिन उनको दिया गया है और आज के दिन का पूरा पालन किया जाएगा। शनिवार हो चाहे कोई दिन हो उसका मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज डेडलाइन को दी गई है, जिसके पास 2000 के नोट है उनको वापस कर लिया जाएगा। तो देखा जाए बैंकों में कोई लाइन नहीं लगी हुई है, बाकायदा लोग जा रहे हैं बैंकों में और अपने पैसे जमा कर रहे हैं और कोई दिक्कत उनको नहीं हो रही है। बाकायदा बैंक के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, उनका सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि सब कुछ इजीली हो रहा है, जो पूरा प्रोसेस है बहुत इजीली तरीके से हो रहा है और लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। एक बार रुक कर लेते हैं रोहित का। रोहित, आपने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की होगी, उनका क्या मानना है, आगे किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं जिस तरीके से इस करेंसी को बंद कर दिया जाएगा?
बिल्कुल स्वाति, इसको लेकर चाहे बैंक मैनेजर की बात किया, एक्सपर्ट की बात किया, सभी से बात हुई है और सबका साफ तौर पर यही कहना कि जो 2000 के नोट है वो चलन से पहले ही धीमे धीमे खत्म होते चले गए थे। उनकी छपाई पहले से ही बंद हो गई थी, नए नोट आना बंद हो गए थे, जो पुराने नोट थे वो मार्केट से भी धीमे धीमे गायब होने लगे थे। तो कहीं ना कहीं इसकी बहुतायत अगर बात की जाए तो बहुतायत किसी के पास 2000 के नोट नहीं देखने को मिल रहे थे। अगर बात की जाए तो चाहे रिच फैमिली की बात की जाए, मिडिल या लोअर क्लासों की, तो रिच फैमिली के पास भले ही जो है कुछ नोटें उनके पास ज्यादा रखी रही हो, लेकिन मिडिल और लोअर क्लास के पास से 2000 की नोटें शायद पहले से ही गायब हो चुकी थी। अगर इन नोटों के बदलाव की बात की जाए तो आज गाइडलाइन का आखिरी दिन है, आज ये नोट बदली जाएंगे। तो लोग पहले से ही जब मई में आदेश आया था उसके बाद से फरमान जारी होने के बाद से ही लोगों ने अपने जो नोट थे 2000 के चेंज करा लिए थे। तो शायद ही कुछ लोगों के पास 2000 के नोट हो जो वो चेंज कराना बाकी रहेगा, लेकिन अधिकांश लोगों ने अपने नोट पहले से ही बदलवा लिए हैं। तो कहीं भी किसी भी बैंक में कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है। वही बैंक मैनेजर से इसको लेकर जब बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना कि नोट बदलने का आज आखिरी दिन और सैटरडे है, तो सैटरडे को देखते हुए वहां पे गाइडलाइन जारी कर दी है कि अलग इसके लिए काउंटर बना दिया गया है कि जिसको एक्सचेंज कराना है तो उसको कहीं काफी मशक्कत ना करनी पड़े, तो आसानी से जाके बैंक में जो है नोट अपनी एक्सचेंज करा सकता है। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं। वही सुरक्षा के दृष्टि से जो है बैंकों के आसपास जो सुरक्षा के दृष्टि से जो बात की तो वहां पे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई ताकि अगर बाई चांस किसी बैंक में अगर भीड़ बढ़ती है तो सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे कोई भी जो है अफरा तफरी का माहौल न उत्पन्न हो सके, इसके भी प्रबंध किए गए हैं। तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है और आसानी से नोट जो 2000 के बदले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारियां देने के लिए।